हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हैं आप सब ठीक होंगे। तो स्वागत है आपका आज की वीडियो में। आज हम बात करेंगे डीएफसीसीएल 2025 सीबीटी 2 की जो सीरीज चल रही है, जिसमें हम ओवरऑल बात कर रहे हैं, रेलवे के करंट अफेयर बात कर रहे हैं, डीएफसीसीएल के करंट अफेयर बात कर रहे हैं, रेलवे की हिस्ट्री बात कर रहे हैं, डीएफसीसीएल की हिस्ट्री बात कर रहे हैं, सीबीटी 2 से रिलेटेड ओरिएंटेड करंट अफेयर्स बात कर रहे हैं, जो पूरी एक निचोड़ चल रही है। उसका आज पार्ट 6 है। ऑलरेडी 5 पार्ट तक आ चुके हैं। जिसने नहीं देखा जाके देखना, चैनल में मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें आप गो थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना ताकि आप लोग तक हर एक वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अक्टूबर 2025 में किस स्थान पे एशिया का सबसे बड़ी और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी रेलवे प्रदर्शनी 16वीं अंतर्राष्ट्रीय रेलवे उपकरण प्रदर्शनी 2025 का उद्घाटन किया? ठीक है, अब यहाँ पे पूछ रखा किस स्थान पे, लेकिन एशिया की सबसे बड़ी है, दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी है और 16वीं नंबर की अंतर्राष्ट्रीय रेलवे उपकरण प्रदर्शनी 2025। तो कहाँ पे हुआ इसका उद्घाटन? नई दिल्ली में। ठीक है, थीम क्या था? भविष्य के लिए तैयार रेलवे, नवाचार, एकीकरण और वैश्विक साझेदारी। और कहाँ पर हुआ? नई दिल्ली के भारत मंडपम में हुआ। ठीक है, जिसको इंग्लिश में थीम देखनी है, मैंने इंग्लिश में लिखा हुआ है। ठीक, नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्री ने किस वर्ष तक 350 किलोमीटर प्रति घंटे तक की अधिकतम गति के लिए लगभग 7,000 किलोमीटर समर्पित यात्री गलियारे बनाने की घोषणा करी है? तो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, पहले मैं इसका आंसर बताती हूँ। 2047 तक। ठीक है, तो ये भी पूछा जा सकता है कि कितने हजार किलोमीटर समर्पित यात्री गलियारे? 7,000 किलोमीटर। ठीक है, और कब तक बन सकता है? कह रहे 2047 तक। फिर है, विशाखापट्टनम में किस रेलवे के इलेक्ट्रिक लोको शेड ने अगस्त 2025 में कवच ट्रेन टक्कर परिहार प्रणाली के साथ पहले वेब 7 लोकोमोटिव को हरी झंडी दिखाई है? जो कवच को चालू करने वाला जोन का पहला ईएलएस, जिसका फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रिक लोको शेड बन चुका है। तो कौन सा बना चुका है रेलवे? ये क्वेश्चन पूछ रखा है, पूर्वी तट रेलवे। नेक्स्ट है, डीएफसीसीएल ने मार्च 2025 में किस राज्य में नए गोथागम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल, ठीक है, गोथानगम का उद्घाटन किया है? तो यहाँ पर राज्य का नाम पूछ रखा है, किस राज्य में? गुजरात में। प्रवीण कुमार, जो कि डीएफसीसीएल के प्रबंधन निदेशक हैं, एमडी हैं, ने पश्चिमी समर्पित मालवाहक गलियारे पे एमिरेट्स लॉजिस्टिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विकसित गुजरात में नए गोथांगम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन किया। यह टर्मिनल डीएफसी नेटवर्क पे चौथा और वित्त वर्ष 2024-25 में दूसरा समर्पित मालवाहक टर्मिनल है। बिल्कुल भी एक्सप्लेनेशन मिस मत करना, इससे ही आपको 5 से 10 क्वेश्चन मिलते हैं, बार बार बोलती हूँ। ठीक है, नेक्स्ट है, भारतीय रेलवे ने 1 अक्टूबर 2025 को दिल्ली और कोलकाता के बीच अपनी पहली सुनिश्चित ट्रांजिट टाइम कंटेनर ट्रेन सेवा शुरू की है। यह विशेष सेवा डैश घंटे का गारंटीकृत ट्रांजिट टाइम सुनिश्चित करने के लिए डिजाइन की गई है। तो इंडिया रेलवे ने लॉन्च किया फर्स्ट एश्योर्ड ट्रांजिट टाइम कंटेनर ट्रेन सर्विस। फर्स्ट है तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और क्वेश्चन पूछ रखा है, कितने घंटे का गारंटीकृत ट्रांजिट टाइम सुनिश्चित करने के लिए डिजाइन की गई है? 120 घंटे। किसके द्वारा ऑपरेट होता है? कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, कॉनकॉर के द्वारा। ठीक, एक और बात बताती हूँ, जितनी भी है मैं क्वेश्चंस लाती हूँ, सारे ऑथेंटिक क्वेश्चंस है और न्यूज़पेपर से छाटती हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं न्यूज़पेपर रीड करती हूँ डेली, न्यूज़पेपर से छाटती हूँ, क्योंकि करंट अफेयर्स की कोई ऐसा तो बुक होती नहीं है, अगर होगी भी तो उसमें मुझे आंसर गलत होने का रहता है डर। ठीक है, तो मैं गूगल में सर्च करके पूरा एक आपके लिए रियल ऑथेंटिक क्वेश्चंस लाती हूँ, किसी का कोई भी कॉपी पेस्ट नहीं होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार ने सितंबर 2025 में बिहार में 3 नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनें शुरू की है। इस लॉन्च के साथ भारत में परिचालन अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन सेवाओं की कुल संख्या बढ़कर कितनी ट्रेन हो चुकी है? 15। ठीक है, 3 नई अमृत भारत एक्सप्रेस जो हुई है बिहार में, वो कौन कौन सी? मुजफ्फरपुर हैदराबाद चरलापल्ली, फिर चापड़ा दिल्ली आनंद विहार टर्मिनल, फिर है दरभंगा अजमेर मादर अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन। तीनों का नाम भी पूछ सकते हैं, या तो आपको 3 नाम दे देंगे और चौथा बोल देंगे कि इनमें से कौन सा नहीं है। ठीक है, या फिर 4 दे देंगे, इनमें से कोई एक बताइए। तो तीनों नाम भी आप नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
फिर ये प्रयागराज और नई दिल्ली के बीच चलने वाली 24 डिब्बों वाली भारत की सबसे लंबी यात्री ट्रेन कौन सी है? तो प्रयागराज एक्सप्रेस है। ठीक। फिर अब भारत में प्रथम स्वदेशी विद्युत इंजन WCM-5 श्रेणी का निर्माण किस वर्ष किया गया था? 1963 में किया गया था। चित्रंजन लोकोमोटिव वर्क्स में निर्मित भारत का पहला इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव, जिसे तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राष्ट्र को समर्पित किया था और जिसका नाम लोकमान्य रखा गया था। 1963 और 1965 के बीच कुल 21 WCM-5 लोकोमोटिव का उद्घाटन किया गया। ठीक। नेक्स्ट है, सीएनजी पे चलने वाली पहली भारतीय ट्रेन का उद्घाटन 14 जनवरी 2015 को किस रूट के बीच किया गया था? तो किस रूट के बीच किया गया था? रेवाड़ी टू रोहतक। और पहली थी ये जो सीएनजी पे चल रही थी, तो पहली थी, इंपॉर्टेंट है। ठीक है। 14 जनवरी 2025 को इसका उद्घाटन किया था रेल मंत्री सुरेश प्रभु जी ने एंड उत्तर रेलवे के रेवाड़ी रोहतक खंड पे किया था। पूछ सकते हैं कौन से रेलवे जोन? उत्तर रेलवे जोन। फिर है रेलवे सुरक्षा आयोग, कमीशन ऑफ रेलवे सेफ्टी। ठीक। एक स्वतंत्र वैधानिक प्राधिकरण है जो किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अंदर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूर्वी समर्पित माल ढुलाई गलियारे की प्रस्ताविक और वास्तविक लंबाई कितनी है? 1857 किलोमीटर एंड 1337 किलोमीटर है। ठीक है। प्रास्ताविक और वास्तविक पूछ रही है लंबाई कितनी है, आप इसका ये पूरा एक्सप्लेनेशन पढ़ लेना। ठीक। फिर अब पश्चिमी समर्पित माल ढुलाई गलियारे की कुल लंबाई कितनी है? ठीक। तो कितनी है? 1506 किलोमीटर। यहाँ क्वेश्चन था पूर्वी समर्पित की पूछ रखी थी, प्रस्ताविक और वास्तविक। ठीक है। अब यहाँ पूछ रखी है पश्चिमी की, पूछ रखी है कि पश्चिमी की टोटल लेंथ पूछ रखी है 1506 किलोमीटर। फिर वर्ड डैश में रेल मंत्रालय और डीएफसीसीएल के बीच रियासत समझौते पे हस्ताक्षर किए गए थे। कौन से वर्ष में किए गए थे? 2014 में किए गए थे। रेल मंत्रालय और डीएफसीसीएल के बीच रियासत समझौते पे 28 फरवरी 2014 को हस्ताक्षर किए गए थे। यह समझौता जो समर्पित माल गलियारे नेटवर्क पे भारतीय रेलवे मालगाड़ियों के संचालन की शर्तों को रेखांकित करता है। ठीक। किस पंचवर्षीय योजना में माल यातायात और यात्री यातायात से अलग करने के लिए मुख्य मार्गों पर समर्पित माल गलियारों के निर्माण का सुझाव दिया गया था? 10th 5 ईयर प्लान, जो कि 2002-2007। ठीक है। तो अगर हम देखें 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002-2007 में अनुमान लगाया गया था कि भारत में माल यातायात 2001-2 में 489 मिलियन टन से बढ़ के 2006-2007 तक 624 हो जाएगा। ठीक है। 489 से 624 हो जाएगा, ये अनुमान लगाया था, जो सालाना 5% की दर से बढ़ेगा। फिर 10वीं पंचवर्षीय योजना में ट्रैक मार्गों पर समर्पित माल ढुलाई गलियारे बनाने का सुझाव दिया गया था। डीएफसी का जो उद्देश्य था वो माल यातायात की अधिक मात्रा को ले जाने के लिए उच्च घनत्व वाले मार्गों पे माल यातायात को यात्री यातायात से अलग करना था। ठीक है, ताकि इजी हो चुके। फिर है भारत की किस पंचवर्षीय योजना के तहत रेल मंत्रालय ने नए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का निर्माण कार्य प्रारंभ किया? 11वें पंचवर्षीय योजना के तहत, जो कि 2007-12 के अंतर्गत आता है। रेल मंत्रालय ने दो लंबे मार्गों अर्थात पूर्वी और पश्चिमी माल ढुलाई गलियारों में एक नए समर्पित माल ढुलाई गलियारे का निर्माण शुरू हुआ। ठीक। एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट बताती हूँ, जिसने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया, जो नए स्टूडेंट ज्वाइन कर रहे हैं, जो नए बच्चे सब्सक्राइब कर रहे हैं, उनके लिए इंपॉर्टेंट अपडेट है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम चैनल में आपको इंपॉर्टेंट अपडेट मिलती है, हर एक वीडियो की पीडीएफ्स मिलती हैं। ठीक है। और यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, मई 2025 में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 किसे उनके कन्नड़ लघु कहानी संग्रह हार्ट लैम्प के लिए दिया गया? बहुत इंपॉर्टेंट, बनु मुस्ताक को। ठीक है। फिर अप्रैल 2025 में सऊदी अरब के दम में आयोजित छठी एशियाई U18 एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 में कौन सा देश पदक तालिका में सीट्स में रहा? हमें ये पता चल गया है कहाँ पर हुआ, सऊदी अरब के दम में हुआ था। और 6 नंबर का एडिशन था, छठी एशियाई अंडर 18 एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 था। पूछ रखा है कौन सा देश पदक तालिका में सीट्स पे रहा? चाइना। ठीक है। वेन्यू सऊदी अरेबिया। 6 एडिशन, विनर चाइना रहा जिसने 36 मेडल जीते। इंडिया की रैंक 8th। या तो आपसे फर्स्ट
पूछते हैं या तो आपसे इंडिया की रैंक पूछेंगे। इंडिया की 8th रैंक है जिसमें इंडिया ने 11 मेडल जीते हैं, ठीक है, 1 गोल्ड, 5 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज जीते हैं। पूछ सकते हैं कितने गोल्ड लाया, कितने सिल्वर और कितने ब्रॉन्ज, ठीक। आगे बढ़ते हैं। जयंत विष्णु नार्लिकर एक भारतीय खगोल भौतिक वैज्ञानिक थे जिन्होंने वैकल्पिक ब्रह्मांड विज्ञान पर शोध किया। मई 2025 में उनका निधन हो गया। उन्हें पद्म विभूषण कब प्रदान किया गया था? 2004 में। कहाँ के थे? महाराष्ट्र के। पद्म भूषण मिला 1965 में, पद्म विभूषण मिला 2004 में जिसका क्वेश्चन पूछा है, फिर मिला साहित्य अकेडमी अवार्ड 2014 में। नेक्स्ट है, दुनिया भर में सतह के तापमान और जल प्रबंधन की निगरानी के लिए तृष्णा मिशन पे किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो के साथ सहयोग कर रही है? फ्रांस की। और मिशन का नाम क्या है? तृष्णा मिशन। और क्या काम है? दुनिया भर में सतह के तापमान और जल प्रबंधन की निगरानी के लिए, ठीक है। तो यहाँ देखते सैटेलाइट का नाम है तृष्णा, थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग सैटेलाइट फॉर हाई रिजोल्यूशन नेचुरल रिसोर्स असेसमेंट। लॉन्च करेगी फ्रांस की, ठीक है, सैटेलाइट। और इसरो लॉन्च डेट है 2026। लॉन्च होगा पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के द्वारा। लॉन्च साइट है सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा। फिर है जुलाई 2025 में भारतीय सेना ने किस राज्य में 15,000 फीट से अधिक ऊंचाई पे आकाश प्राइम वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली का सफल प्रशिक्षण किया है? लद्दाख में। आकाश प्राइम भारत की स्वदेशी, तो अपने में इंपॉर्टेंट हो जाता अगर भारतीय कोई स्वदेशी रूप से विकसित आकाश मिसाइल प्रणाली है जो कि टाइप है उसका मध्य दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली का उन्नत संस्करण है। आकाश प्रणाली को भारतीय सेना और वायुसेना दोनों द्वारा हवाई खतरों के से सुरक्षा के लिए बड़े पैमाने पर तैनात किया गया है, विशेष रूप से पाकिस्तान और चीन के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा और नियंत्रण रेखा में, ठीक है। नेक्स्ट है, भारतीय रेलवे ने किस देश की रेलवे प्रणाली की तकनीक पर आधारित 25 केवी 50 हर्ट्ज एसी ट्रैक्शन प्रणाली को अपनाया है? बहुत इंपॉर्टेंट, फ्रांस से अपनाया है, ठीक। फिर भाप इंजन में विद्युत शक्ति किसके माध्यम से प्रदान की जाती है? छोटे टर्बो जनरेटर से। फिर एक लोकोमोटिव, एसी लोकोमोटिव में शक्ति का प्राथमिक स्रोत डैश से प्राप्त होता है, सिरोपरी तार से, ओवरहेड वायर से प्राप्त होता है। फिर पूर्वी भारत में पहली यात्री रेलगाड़ी कहाँ चली? हावड़ा टू हुगली चली। पूर्वी भारत में पहली रेलगाड़ी ने अपनी पहली यात्रा 15 अगस्त 1854 को हावड़ा से हुगली तक की थी। फिर दक्षिण भारत में पहली यात्री रेल सेवा किस वर्ष शुरू हुई? तो 1856 में हुई थी, ठीक है। 1 जुलाई 1856 को रायपुरम, अब जो कि चेन्नई में है, और वालाजार जो कि आरकोट के बीच चली थी। इस मार्ग का संचालन मद्रास रेलवे कंपनी द्वारा किया गया था। पूछ सकते हैं कौन सी रेलवे कंपनी द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, उत्तर भारत में पहली रेलगाड़ी इलाहाबाद से कानपुर तक किस वर्ष चलाई गई थी? 1859 में। 3 मार्च 1859 को इलाहाबाद से कानपुर तक 119 मील लंबी रेल लाइन बिछाई गई। फिर 7 जनवरी 2021 को न्यू अटेली न्यू किशनगढ़ से इलेक्ट्रो ट्रैक्शन द्वारा खींची गई दुनिया की पहली डबल स्टैक लॉन्ग हॉल 1.5 किलोमीटर लंबी कंटेनर ट्रेन को किसने हरी झंडी दिखाई? नरेंद्र मोदी जी ने दिखाई थी, जो कि 306 किलोमीटर लंबे रेवाड़ी मदार खंड पे चलाई गई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, पश्चिमी समर्पित माल ढुलाई गलियारे से जुड़ने वाले भारत का पहला बंदरगाह कौन सा है? एपीएम टर्मिनल पीपेवाव है, ठीक। भारत के पश्चिमी तट पे गुजरात के अमरेली जिले के में स्थित एक बंदरगाह है। यह भारत में सार्वजनिक निजी भागीदारी, जिसको पीपीपी बोलते हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत पहला बंदरगाह है। यह डबल स्टैक ट्रेन चलाने वाला पहला बंदरगाह भी है। बहुत कुछ है इसमें, ठीक है। डबल स्टैक वाला भी पहला है और पीपीपी वाला भी पहला है, ठीक। नेक्स्ट है, डीएफसी माल ढुलाई के लिए समर्पित एक नया ट्रेन कॉरिडोर है जिसका उद्देश्य भारत की कितनी प्रतिशत माल ढुलाई को ले जाकर भारत के रेलवे नेटवर्क पे भीड़भाड़ कम करना है? तो 70%, ठीक। अगर वो सेपरेट कर देगा पैसेंजर ट्रेन से तो ऑब्वियसली उस भीड़भाड़ थोड़ी कम हो जाएगी, तो 70% तक का काम चल रहा है इसमें। नेक्स्ट है, पूर्वी और पश्चिमी समर्पित माल गलियारों के लिए व्यवहार्यता और प्रारंभिक इंजीनियरिंग सह सहायता सर्वेक्षण किस संगठन द्वारा किया गया?
रिट्स के द्वारा, रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमी सर्विस के द्वारा। तो यहाँ तक के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे पार्ट 6 के, पार्ट 5 तक भी देख लो यार, बहुत सारे क्वेश्चन लेकर आ रखी हूँ जो कि आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट है, हमें सिलेक्शन लेके जाना है। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।